मामला यह है कि जो ये एंथ्रोपिक है ना, इस एंथ्रोपिक के क्लॉड का यूज अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, जिसे आप पेंटागन कहते हैं, वो भी कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब उठाया गया था, तो उस समय पर भी क्लॉड के ही एआई का यूज किया गया था। मतलब एक प्रकार से इस ये समझने की आवश्यकता है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय एआई में जिस पर डिपेंडेंसी दिखा रहा है वो क्लॉड है। यही कारण है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ ने क्लॉड के सीईओ को तलब किया और तलब करके उन्हें धमकाया। अमेरिका की बड़ी सुर्खी बनी। कहा गया कि आप हमें रेस्ट्रिक्शंस मत दीजिए। रेस्ट्रिक्शंस कैसे? ये कहते हैं अमोदोई यानी एंथ्रोपिक के जो मालिक हैं, जिनका मॉडल नेम क्लॉड है, वो कहते हैं कि हम कुछ भी करने की परमिशन नहीं दे सकते। इनका कहना है कि आप जिस देश के अंदर हैं, वहां पर देश की रक्षा के लिए आपको अपने नियमों में ढील देनी होगी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग वॉर यहां पर छिड़ा हुआ है। एक तरफ कंपनी है जो सरकार को काम करने से रोक रही है कि नहीं, आप मेरे मॉडल का बेतरतीब तरीके से यूज नहीं कर सकते। वहीं रक्षा मंत्री का कहना है कि आपको हमें परमिशन देनी होगी, अदरवाइज हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, दुनिया का कोई भी देश आपके प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेगा। इससे एक बात तो पता चलती है कि क्लॉड ने वाकई में बहुत अच्छे नियम बनाए हैं। और इन दोनों की जो ये राइवलरी है, इससे एंथ्रोपिक की लोकप्रियता और बढ़ती चली जा रही है। एंथ्रोपिक जो कि 2021 में स्थापित एक कंपनी है, जिसे दो भाई बहनों ने, एक का नाम डारियो अमोदोई और एक का नाम है डेनियला अमोदोई, इन दोनों ने मिलकर ओपन एआई से निकलकर शुरू किया था और इसे चैट जीपीटी के कॉम्पिटिटर के रूप में बनाकर खड़ा कर दिया था। यहां पर यह नियम तय किए गए थे कि एआई से इंसान की बॉडी, फीलिंग्स या बातचीत को बिना इजाजत ट्रैक नहीं किया जा सकेगा। युद्ध के मैदान में एआई से सैनिकों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। ये पहले से नियम लिखे गए बाकायदा। क्लॉड ने यानी कि इसने एंथ्रोपिक ने अपने नियमों में कॉन्स्टिट्यूशनल एआई भी डाला हुआ है, जिसमें पहले एआई को कुछ कानून सिखाए जाते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, उसके बाद काम करने की इजाजत दी जाती है। इनका तर्क है कि एआई का गलत इस्तेमाल ना हो, ऑटोनॉमस वेपन्स, जिसमें ऐसे हथियार जो खुद फैसला लेकर लोगों को मार सके, इन पर किसी प्रकार से एआई मदद ना करे। एंथ्रोपिक इन्हीं उच्च नियमों को लेकर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि इन्होंने ओपन एआई को छोड़ा था कि मैं एआई के अंदर एक सुरक्षित विकल्प दुनिया के सामने पेश करूंगा। यही कारण है कि एंथ्रोपिक की तमाम प्रकार की उपलब्धियां जुड़ती चली गई। लोगों ने इन्हें हाथों हाथ लिया और इनके जो बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो यूजर फ्रेंडली, सॉफ्टवेयर फ्रेंडली और तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने वाले हैं। क्लॉड की वजह से कंपनी की वैल्यूएशन लगातार बढ़ती गई। 2026 में इसकी वैल्यू $380 बिलियन तक पहुंच गई। इंटरेस्टिंग वाकया है कि इसने हाल ही में अपने क्लॉड के अंदर एक नया प्लगइन दिया था, जिसके चलते आईटी सेक्टर्स में एकदम रैली लग गई, दमादम शेयर बिकने लगे, डर का माहौल बन गया कि इन्होंने ऐसा एक सॉफ्टवेयर प्लगइन दे दिया है जिसके चलते आईटी की कंपनियों को चैलेंज फील होने लगा। इस तरह से क्लॉड अपने तमाम मॉडल्स के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। इसके रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। फरवरी 2026 में ही इसने $30 बिलियन का राउंड रेज किया है। इस समय इसकी फंडिंग $380 बिलियन से ऊपर चली गई है। एंथ्रोपिक ने अभी फिलहाल के केस में 14 महीने के अंदर, अगर आप रिटर्न्स के साथ साथ आगे बढ़ते देखें, तो $380 बिलियन रेज किए हैं। एआई के सेफ्टी के अंदर लीडर होते होते इसने जो ग्रोथ दर्ज की है, वो दुनिया में और जितने भी एआई मॉडल्स हैं उनसे काफी आगे है। अमेजॉन, गूगल, सेल्सफोर्स जैसी बड़ी कंपनियां इसमें अरबों रुपए निवेश कर रही हैं। और ये जो क्लॉड कोवर्क है, जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपनी क्लास में जिसका यूज करना सिखाऊंगा, जो बातें बाजार की के एप्लीकेशन पर जो उपलब्ध है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, उस क्लॉड कोवर्स के कारण तो मतलब एक जबरदस्त वर्क फ्लो खुद से ऑटोमेट हो गया है। इसमें आप ऑफिस वर्क्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पा रहे हैं। आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनीज क्लाउड कोड भी और मतलब तमाम प्रकार की चीजें यूज करके अपने काम को बहुत तेजी से आगे लेकर चल रही हैं। यही कारण है कि एंथ्रोपिक जैसे ही क्लाउड में कोई टूल लेकर आता है, बाजार में एक माहौल खड़ा हो जाता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही सेशन बातें बाजार की पर भी करने जा रहा हूं, जिसमें $285 बिलियन का मामला साफ होने की सुर्खियां भी हैं। चर्चा करेंगे कि क्लाउड कितना खतरनाक होता चला जा रहा है। हमने एक दिन 5 तारीख के दिन ही आप पर इसके बारे में बातें बाजार की पर एक सेशन किया था। क्लॉड जो है ना, उसका यूज
नासा भी कर रहा है। एंथ्रोपिक के सॉफ्टवेयर्स का और क्लॉड का यूज नासा के द्वारा लैंडिंग परसीवरेंस जो रोवर है उसकी लैंडिंग के रूट प्लान करने में भी किया गया था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय भी इसका यूज कर रहा है और रक्षा मंत्रालय एंथ्रोपिक के ये जो मालिक हैं, सीईओ हैं, इनको बुला करके धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा में आप एआई को किसी रोक टोक के बिना हमें दें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्लॉड का मानना है कि नहीं, हमारी कुछ शर्तें हैं, हम उनके साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। कोर्सेज एआई पर आ चुके हैं, जाइए, बहुत अल्टीमेट कोर्स है, वर्थ विजिट है, आप जाकर के उसे एक्सेस करिए और इतना ही नहीं, अपने और साथियों को उसे रिकमेंड करिए, निश्चित ही आप इससे बेनिफिट पाएंगे। बहुत सारे छात्रों की इस पर प्रतिक्रियाएं बहुत ही अल्टीमेट मिल रही हैं और अर्ली मूवर एडवांटेज ये है कि शुरुआती 7 दिन में 33% ऑफ इस पर दिया जा रहा है। लगातार एआई कंपनीज में ओपन एआई हो या एक्स एआई हो, गूगल हो, मेटा हो, ये तो रक्षा मंत्रालय के साथ आगे बढ़ गई, लेकिन अपने नियमों के चलते एंथ्रोपिक आगे नहीं गया। डिफेंस सेक्टर के अंदर जो सर्विलांस सिस्टम होता है, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इनमें एआई का भरपूर इस्तेमाल होता है। वेपन सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी में इसकी काफी ज्यादा यूज की संभावनाएं हैं। इसी के चलते एंथ्रोपिक खुद को बचाकर चल रहा है कि कहीं ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में इसे यूज ना कर लें। वर्ष 2024 में एंथ्रोपिक ने रक्षा तकनीक कंपनी पैलेंटिर टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की थी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए 4 प्रमुख कंपनियों को चुना गया था। उसमें से एंथ्रोपिक एक थी। अमेरिकी सरकार ने $200 मिलियन का एक अनुबंध इस कार्यक्रम में किया था। 14 जुलाई 2025 को यह बड़ी खबर बनी थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जब गुप्त सैन्य अभियान के अंदर उठाया गया था, तब पता चला कि क्लॉड ने ही वो पूरा डेटा एनालाइज किया था जो रक्षा मंत्रालय यूज कर रहा था। क्लॉड के प्रति अमेरिकी रक्षा मंत्रालय बहुत ज्यादा दीवानगी रखता है। माना जाता है कि पेंटागन में एंथ्रोपिक क्लॉड का मादुरो को जब उठाया गया तो उसके एनालिसिस का जो यूज हुआ, उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने तय किया कि हमें क्लॉड चाहिए। यही कारण है कि पीटर हेग्सेथ अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इन्हें हाल ही में मुलाकात के लिए बुलाया और कहा कि आप काम अटकाने वाले मत बनो, देश के काम आओ, अपने नियमों को साइड में रखो और हमारे साथ मिलकर काम करो। यह हेडलाइन बनती है कि पेंटागन का एंथ्रोपिक के साथ लड़ाई चल रहा है और उस लड़ाई के अंदर यहां पर समझौते की शर्तें रखी जा रही हैं। सरकार इनसे कह रही है कि आप सुरक्षा मानकों में कुछ कमजोरी लाओ, अदरवाइज क्लॉड को इस प्रकार अगर इस्तेमाल नहीं करने दिया तो हम आने वाले समय में लोगों के साथ क्लॉड के यूज को रोक देंगे। अगर क्लॉड अपने नियमों को कमजोर नहीं करती है तो अमेरिकी सरकार अपने प्रतिबंधों में इसे डाल देगी। और प्रतिबंधों में इसे डालने का जो सीधा सा तर्क दिया वो ये कि बोइंग जैसी कंपनियां भी हमारे लिए हवाई जहाज बनाती हैं, लेकिन वो हमें यह नहीं कहती कि इन हवाई जहाजों का हम यूज कहां करें। ऐसे में क्लॉड से यह कहा गया कि आप, ये अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं, कि आप हमें यह मत बताइए कि हम क्लॉड का यूज कहां करें, आप हमारे साथ जुड़कर काम करें, अदरवाइज $200 मिलियन का जो हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसे रद्द करेंगे। दूसरा, आपको सप्लाई चेन रिस्क में डाल देंगे, जो हमने रशिया और चाइना की कंपनियों को डाला हुआ है। भविष्य में कोई आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। और तीसरा, हम आपको डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत मजबूर कर देंगे कि आपको अपनी सर्विसेज हमें देनी ही होंगी। जैसे कोविड के समय हमने जनरल मोटर्स को कहकर वेंटिलेटर बनाने का काम दे दिया था, ऐसे ही हम आपको भी काम करने के लिए कह सकते हैं। ये राइवलरी फिलहाल हेडलाइन बनी हुई है कि पेंटागन ने एआई की जो फर्म है एंथ्रोपिक, इसको अल्टीमेटम दिया है फ्राइडे तक का, अदरवाइज $200 मिलियन की डील से तुम बाहर हो जाओगे। 25 फरवरी यानी फ्राइडे 2026 की शाम 5 बजे इंतजार है कि क्या क्लॉड अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को एक्सेस दे देगा या फिर सरकार की गुस्से का शिकार बनेगा। इससे एक चीज तो तय है कि क्लॉड में कुछ तो खास है जिसके चलते अमेरिकी रक्षा विभाग उसके पीछे पड़ा है। आपके मन में भी इसको लेकर जिज्ञासाएं तो जगी होंगी। अगर जिज्ञासाएं जगी हैं तो अभी जाइए और कोर्स एनरोल कर लीजिए। आपको हम वहां पर क्लॉड भी यूज करना सिखाएंगे। जिस तरह से रक्षा मंत्रालय करता है वो तो नहीं, लेकिन आप इससे परिचित होंगे कि वो कोवर्क्स इसका आपके वर्क फ्लो में कैसे काम आ सकता है, एक्सेल्स में इसका कैसे यूज हो सकता है। क्लॉड से आपको प्रॉम्प्ट्स के आधार पर यूज टू तो कराया ही जाएगा। आपको अगर इसे ज्वाइन करना है, कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाइए और अभी जाकर के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।